आज हम बात करने जा रहे हैं फलों के बादशाह यानी मैंगो के बारे में। दोस्तों, आम ना सिर्फ खुश जायका होते हैं, उनकी खुशबू बहुत शानदार होती है, बल्कि इसीलिए तो उनको फलों का बादशाह कहा जाता है। लेकिन आज हम उनके बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स पे। दोस्तों, इतने कि इस फल के हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आप सुनते सुनते और मैं बताते बताते थक जाऊँ, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट ख़त्म नहीं होंगे। आम विटामिन ए, विटामिन बी6 और विटामिन सी का इतना अच्छा सोर्स है। इसके अलावा दोस्तों ये मिनरल से भी भरपूर है। इसमें आयरन होता है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और भी दोस्तों बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। ये एंटी कैंसर भी है। ये अगर आप मैंगो को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो ये आपको कैंसर से भी महफूज रखता है। तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे मैंगो के बेनिफिट्स और उसकी कुछ रेमेडीज़। तो दोस्तों इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पे वीडियो शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को और दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों के साथ भी हमारी वीडियोस शेयर किया करें। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स पे। दोस्तों अगर आप मैंगो खाते हैं अब और क्योंकि ये फल गर्मियों में आता है, और दोस्तों अगर आप गर्मियाँ या डेली खाते हैं या एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के इसको खाते हैं तो दोस्तों आपकी स्किन इतनी शानदार हो जाती है कि देखने से ताल्लुक़ रखती है। ड्राईनेस ख़त्म हो जाती है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि खून पैदा करता है, तो आपकी स्किन बिल्कुल जो है लाली माइल हो जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप मैंगो खाएं और उसके ऊपर से दूध पी लें तो आपके जिस्म में खून की कमी दूर हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया ये फल गर्मी के सीज़न में आता है। तो दोस्तों कुदरत ने इसको एक वजह से गर्मी के सीज़न में पैदा किया है क्योंकि ये आपको हीट स्ट्रोक और गर्मी की शिद्दत से होने वाली परेशानियों और मसाइल से दूर रख सकता है। अगर आप नाश्ते में मैंगो खाएं तो और आपका फील्ड आउटडोर का काम है, आपने गर्मी में बाहर फिरना है, स्कूल कॉलेज या ऑफिस जाना है और आपने नाश्ते में मैंगो खाए हैं तो यकीन माने आप पूरा दिन गर्मी की शिद्दत से महफूज रहते हैं। हीट स्ट्रोक आपके पास भी नहीं फटकता। ये फल फाइबर से भरपूर है, फाइबर रिच फूड है। तो दोस्तों ये ना सिर्फ जो है हमें ग़िज़ा हज़म करने में मावन होता है, बल्कि ग़िज़ा से जो ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिशन लेने में भी बहुत मददगार है। ये ऐसे एंजाइम पैदा करता है जो खुराक से ग़िज़ाइयत लेने में हमारी मदद करते हैं। जैसा कि मैंने कहा ये फाइबर रिच ग़िज़ा है, इसका मतलब है ये खुराक को हज़म करने में भी बहुत मावन है। इसके अलावा वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है यानी कब्ज़ है, तो दोस्तों वो दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद आम खाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपका कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगेगी और इंशाल्लाह आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी 1 से 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। ये हमें हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और हमें बीमारियों से महफूज रखती है। दोस्तों जैसा कि ये मैंने ऊपर भी बताया, ये विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है आम। अगर आप आम खाते हैं तो ना सिर्फ आपको विटामिन ए मिलता है बल्कि इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है जो एक सोर्स है जो हमारे जिस्म में कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। और दोस्तों ये हमारी उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो पढ़ते हैं, जिनका आँखों का काम है, जो मतलब जो पेपर वर्क करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आई साइट यूज़ होती है, वो लोग आम खाएं। ये ना सिर्फ नज़र को तेज़ करता है बल्कि ये जो है हमारी आँखों को मुख्तलिफ बीमारियों से भी महफूज रखता है। दोस्तों ये फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसानात से महफूज रखता है। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर आप डेली आम खाते हैं तो आप जवान रहेंगे। दोस्तों ये एक ऐसा फल है जो मैन पावर को भी इंक्रीज़ करता है। वो मर्द हज़रात जो डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन आम इस्तेमाल करते हैं, उनकी ग़िज़ा का हिस्सा है, उनमें मैन पावर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ये डिज़ायर को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा ये ब्रेन बूस्टर है। वो स्टूडेंट या वो अफराद जिनका दिमागी काम है, जो ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत रहती है, वो मैंगो खाएं। ये ना सिर्फ आपकी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा बल्कि
आपकी जो दिमाग की सोचने की सलाहियत है उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, इसमें B6 है और पोटेशियम है, और ये दोनों ही जो हैं चीज़ें वो दिमागी ताकत को बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए बहुत अहम समझी जाती हैं। अब आपको एक रेमेडी आपके साथ शेयर कर लीजिए आम के हवाले से। दोस्तों, आम हमेशा कोशिश कीजिए कि दोपहर को खाएं या सुबह खाएं, क्योंकि जो कुछ फल होते हैं उनका जो है वो हो एक अगर मखसूस टाइम पे खाए जाएं तो उनकी ग़िज़ाइयत दुबाला हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा उनकी ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है। आम को कभी भी दोस्तों, वैसे तो आम पूरा दिन जब मर्ज़ी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं तो कभी भी रात के खाने के बाद आप आम ना खाएं। रात के खाने के बाद तभी आम खाएं अगर आपको कब्ज़ का मसला है। अगर आप न्यूट्रिशन के लिए आम खाना चाहते हैं तो शाम के बाद आम नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, ये तो थे आम के कुछ बेनिफिट्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।